हाँ, तो अपन लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है ना। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस को चालू करने के पहले इसका जो क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा पहले वो देखते हैं, रीडिंग मारते हैं। अभी पहले रीडिंग मारते हैं, फिर ये पूरा समझेंगे, उसके बाद रीडिंग मारते हैं, दोनों में अंतर होगा, फिर अपन लोग डायग्नोस आराम से कर पाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक 24 ईयर ओल्ड है मेल, जो कि सेक्सुअली एक्टिव मेल है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पे वाले क्लिनिक में गया और कंप्लेन किया कि इसका बर्निंग पेन का, बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और डिस्चार्ज का यूरेथ्रा से, कैसे टाइप का, थिक येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज का, ठीक है। और उसने बताया कि उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है विथ न्यू पार्टनर्स 2 वीक्स अगो। और जब यूरेथ्रल मीटर्स को देखा गया तो कैसा डिस्चार्ज पाया गया, प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज। तो आपको बताना है कि इसका डायग्नोसिस क्या है, ठीक है। तो अभी अपने को कुछ पता ही नहीं है यूरेथ्रल डिस्चार्ज का किस डिजीज़ में पाया जाता है, कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे फैलता है, तो इसलिए अपने को इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। तो इसलिए पहले यहाँ पे अपन लोग पढ़ते हैं पूरा गोनोरोइया के बारे में, फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो अपने को बहुत रिलेट करेगा, जैसे अपना अपन लोगों ने सिफिलिस में किया था अभी, ठीक है ना। तो चालू करते हैं। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, सिंपल सी बात है, नाम में ही पूरा दिया हुआ है, यूरेथ्रा का इन्फेक्शन हो रहा होगा। यूरेथ्रा मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये मत यूट्रस और यूरेथ्रा में अंतर होता है, यूरेथ्रा दोनों में होता है और मेल का ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें पेनिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, जबकि उसमें तो सर्विक्स वेजाइना में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए। तो गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पे आते हैं अपन लोग, ठीक है। नाम से समझो, गोनोकोकल कौन करा रहा होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो गोनोकोकल कौन करा रहा होगा, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है ना। इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या, कैप्सूल भी नहीं है, ग्राम नेगेटिव मतलब कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड है मतलब, और ग्राम नेगेटिव भी है, ग्राम स्टेनिंग भी नहीं रिटेन कर पा रहा है। फिर भी इसके पास दोस्त है, मतलब क्या, ये डिप्लोकोकाई फॉर्म में पाया जाता है और किडनी शेप होता है, ठीक है ना। तो निजेरिया गोनोरिया के बारे में समझिए क्या है, ये ग्राम नेगेटिव है और कैप्सूल नॉन कैप्सुलेटेड है, लेकिन इसके पास दोस्त तो है, मतलब डिप्लोकोकाई है ये, और किडनी शेप का होता है। तो निजेरिया गोनोरिया क्या कर रहा है, गोनोरोइया ही कर रहा है, उसी को गोनोकोकल, उसी के अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं, उनमें से एक होता है गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है। तो एक टाइप का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो रहा है विथ मल्टीपल पार्टनर, उनके ऐसे। तो इसमें इन्फ्लामेशन पाया जाता है, किसका, सर्विक्स का तो सर्विसाइटिस कहेंगे, यूरेथ्रा का यूरेथ्राइटिस कहेंगे, और कंजंक्टिवा का अगर हो रहा है तो कंजंक्टिवाइटिस, 3 जगह हो रहा है, सर्विसाइटिस, यूरेथ्राइटिस और कंजंक्टिवाइटिस। मेनली यूरेथ्राइटिस को एकदम प्रीडोमिनेंटली अपन के क्लिनिक्स में पाया जाता है, इसलिए अपन लोग पूरी डिजीज़ को गोनोरोइया की जगह क्या बोलते हैं, गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, ठीक है। तो इसको समझने के पहले निजेरिया गोनोरोइया के पास क्या क्या गन है वो समझ लेते हैं, उसकी वजह से क्या क्या डैमेज करेगा, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होंगे वो समझेंगे। तो गन उसके पास मेनली क्या है ना, कुछ बाहर रखा हुआ है, कुछ अंदर रखा हुआ है। तो जो मेम्ब्रेन के बाहर है ना, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, वो है पिलाई या फिर फेम्बरी, ठीक है, नहीं तो बाहर ही होता है ऑब्वियसली, ये मान लो है तो ये फेम्बरी बाहर होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर है, उसको अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। तो देखो मेन क्या है, पिलाई फिमरी, तो यही मेन प्रिंसिपल फैक्टर है, क्यों, क्योंकि ये होस्ट सेल को एडिशन, जैसे मान लो ये अपना होस्ट सेल है, ये अपना निजोरिया है, तो ये पिलाई जो है इससे एडिशन करने में हेल्प करता है, और एडिशन हो गया तो आराम से फिर ये इन्फेक्शन कर पाएगा। तो ये प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि एडिशन करवाता है, और अगर चिपक गया तो फिर फैगोसाइटोसिस हो ही नहीं पाएगा, वो चिपका रहेगा, लगेगा कि इसका अपना ही कंपोनेंट है। दूसरा है, जब मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं, मेम्ब्रेन के बाहर समझ लिए क्या होता है, पिला या फिर फिम्बरी। मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है, 2 प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन 1 और एक प्रोटीन 2, ठीक है ना। तो प्रोटीन 1 का दूसरा नाम है पोरिन्स, बेसिकली पानी का ट्रांसपोर्ट करा रहा है, इसलिए मैंने ये फोटो लगा दिया है, तो पोरिन्स, ठीक है। और दूसरा अपना क्या, ये ओपेसिटी, ऑप्टिकल से रिलेटेड है, तो ओपेसिटी एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो दो है, एक पानी वाला पोरिन्स और एक ये चश्मा वाला ओपेसिटी एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है ना। तो देखो जो अपना पोरिन है ना, प्रोटीन 1 के बारे में बात करते हैं। तो मान लो अपना अगर सरफेस है, इसमें 100 प्रोटीन है, तो 50 प्रोटीन क्या होंगे, पोरिन्स के ही होंगे, ठीक है ना। और अलाउ इसका नाम ही पोरिन है, मतलब कि ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंज को अलाउ करता है, बेसिकली ये पोरिन है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके अलग क्रॉस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा, तो अलाउ ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस सरफेस, ठीक है ना। ये पोरिन्स हो गया। तो अब अपन लोग ने अंदर के प्रोटीन्स को भी, जो अंदर प्रेजेंट है उसमें भी 2 पार्ट में बांटे थे, प्रोटीन 1 प्रोटीन 2। प्रोटीन 1 का नाम पोरिन था, पोरिन को ही फर्दर हम लोग 2 टाइप में बांटेंगे, ए और बी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बी को देखें ना, तो ये और बी, मतलब बेसिकली बी का ही 2 पार्ट है, पोर बी 1 ए, पोरबंदर से याद करना है तो कर लो, तो पोर 1 बी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो पोरिन्स का ये बी वाला है ना, बी पोरिन्स है, इनमें से जो इसका 1 ए वाला पार्ट है
वो लोकल जेनाइटल इन्फेक्शन तो कराएगा, बॉडी में भी फैल सकता है, मतलब डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन भी करा सकता है। जबकि 1B वाला उससे थोड़ा नीचे वाला ग्रेड है, ये ए ग्रेड थोड़ा टॉपर आदमी तो सब काम कर ले रहा है, जबकि 1B वाला सिर्फ लोकल में इन्फेक्शन करा पा रहा है, सिंपल। ठीक है, तो एक प्रोटीन के बारे में अपन लोग समझे क्या था, पोरिन्स। ठीक है ना, ये ट्रांसमेम्ब्रेन का टोटल 50% है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन एक्सचेंज का अलाउ कर रहा है। इसमें दो टाइप है, ए और बी में भी दो टाइप है, 1A और 1B। 1A वाला सब जगह करा पाता है, जबकि 1B वाला सिर्फ लोकल इन्फेक्शन करा पा रहा है। प्रोटीन 2 तो क्या था, ओपेसिटी एसोसिएटेड प्रोटीन ना, तो इसका काम क्या होता है, न्यूट्रोफिल से अटैच कराना, अटैचमेंट टू न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराया था अक्रॉस द सरफेस, और ये न्यूट्रोफिल से अटैचमेंट का हेल्प कराता है, प्रोटीन 2। ठीक है, तो ये आपका वायलेंस फैक्टर हो गया। अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन याद करने की जरूरत नहीं है, पर देखना है तो सुन लो बस। एक बाइंडिंग की फोटो से याद कर लो, बाइंडिंग प्रोटीन होता है जैसे लेक्टोफेरिन बाइंडिंग प्रोटीन, ट्रांसफेरिन बाइंडिंग प्रोटीन, लेक्टोफेरिन और ट्रांसफेरिन तो सुने ही होगे, और एक LOS होता है, लिपोलिगोस। ठीक है, सिंपल। तो अपन लोग देख रहे हैं क्या, वायलेंस फैक्टर। तो वायलेंस फैक्टर में अपन के पास दो पार्ट हो गया, एक जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है वो पिला या फिमरी हो गया, और एक जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसमें दो पार्ट है, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2। ठीक है ना, तो प्रोटीन 1 जो है उसको अपन लोग बोल रहे हैं क्या, पोरिन, और प्रोटीन 2 जो है उसको अपन लोग बोल रहे हैं ओपेसिटी एसोसिएटेड प्रोटीन। तो पोरिन का दो टाइप है, पोरिन 1A और 1B, समझे। और अदर मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात की जाए तो इसमें बाइंडिंग प्रोटीन था और लॉस था, लाइपोलिगोस सैकराइड हो गई, ओलिगोसैकराइड। ठीक है, तो अपना कंप्लीट हो गया वायलेंस फैक्टर, समझ में आया। अब अपन लोग देख रहे हैं क्या, क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर ना मेनली किसको अफेक्ट करता है ना, मेल को, ये याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखा था ना मेल, तो मेनली किसको अफेक्ट करता है, मेल को। मैंने बताया था क्योंकि रेथ्रा उनका ही ज़्यादा नाम है, तो उन्हीं में ज़्यादा इन्फेक्शन आता है, तो मेल को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये। तो मेल में क्या करा देगा, एक्यूट यूरेथ्राइटिस। ठीक है ना, कैसे करता है देखते हैं। तो देखो अपन लोग का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, इंक्यूबेशन पीरियड तो जो भी टाइम लगा उसने डेवलप होने में, उसके बाद जो है प्यूरिलेंट, ये एक अपना काम का है, प्यूरिलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है, समझ में आया, प्यूरिलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज पाया जा रहा है, जो कि किसके तरह दिख रहा है, प्यूरिलेंट मतलब समझ रहे, पस टाइप का। तो वो किसकी तरह दिख रहा है, सीमन की तरह, इसलिए नाम इसको गोनोरोइया रखा गया था। गोनोरोइया का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ सीमन, फ्लो ऑफ सीड्स। तो हम लोग का जिसमें बेसिकली ये प्यूरिलेंट डिस्चार्ज हो रहा था, पस का डिस्चार्ज हो रहा था, पर लगता है ऐसा कि सीमन का डिस्चार्ज हो रहा है यूरेथ्रा से, पेनिस से, तो इसीलिए इसका नाम गोनोरोइया था। तो पहला क्या हो गया मेल में, एक्यूट यूरेथ्राइटिस, उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन के कारण प्यूरिलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज पाया गया। ठीक है ना, जो कि किसकी तरह दिखता था, सीमन की तरह दिख रहा है। अगर अब इस पे हम लोग इस स्टेज पे आए और इसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन, आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन, क्योंकि वो जो पस है वो इधर उधर फैल रहा होगा, तो एपिडिडाइमिस में वो करेगा, तो एपिडिडाइमाइटिस, प्रोस्टेट में करेगा तो प्रोस्टाइटिस और बेलेनाइटिस, आपको बताना है क्या है। ठीक है ना, तो एपिडिडाइमाइटिस, प्रोस्टाइटिस और बेलेनाइटिस। ठीक है, अनट्रीटेड केस जो है उन्हीं में, एक में इन्फ्लामेशन, और दूसरा क्या, जहाँ भी इकट्ठा होकर एक पाउच बना देना ये, तो बेसिकली जैसे मान लो ये अपना पस है, इधर उधर इन्फ्लेमेशन भी करा दिया, और कहीं इकट्ठा हो गया, पाउच के अंदर भर गया, तो क्या हो गया, एब्सेस विद साइनस, साइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पे पूरा एक जगह एक सिस्ट टाइप का बन जाएगा, जहाँ पे पूरा ये पस भरा हुआ होगा। तो अपन लोग कैसे दिख रहा होगा कि पेरिनियम रीजन, पता है ना आपको, पेरिनियम रीजन अपन लोग ऐसे बनाते थे डायग्राम, उसमें पूरा भर गया है पस, तो ये कैसा दिख रहा होगा, वाटर कैन पेरिनियम, मतलब उसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा टाइप का लग रहा होगा। तो अपना मेल वाला पार्ट समझ में आया, कॉन्टैक्ट हुआ, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद अपना डिस्चार्ज चालू हुआ, कैसा, प्यूरलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज चालू हुआ, जो किसकी तरह दिख रहा था, सीमेन की तरह दिख रहा था। ठीक है ना, तो अनट्रीटेड अगर उसको छोड़ देंगे तो या तो इन्फ्लामेशन कराएगा, या तो वाटर कैन पेरिनियम बना देगा, मतलब बेसिकली एब्सेस जो हो जाएगा वो साइनस में भर जाएगा। तो इन्फ्लामेशन में एपिडिडाइमाइटिस, प्रोस्टाइटिस और बेलिनाइटिस। ठीक है, फीमेल को देखते हैं। तो फीमेल में मेल में तो ये क्या बोलते हैं, डिजीज़ करवा रहा है, कौन सा, मेल यूरेथ्राइटिस। फीमेल को कम इफेक्ट करता है, फीमेल में बेसिकली कैरियर ही होती हैं वो, इसका एक जगह से दूसरी जगह ले आती है, पर उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता नहीं है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है। पर फिर भी अगर हो रहा है तो क्या दिख रहा होगा, तो देखो उनका जो ट्रैक्ट होगा ना उसी हिसाब से चलो, वेजाइना है, सर्विक्स है, ओवरी है, और क्या है अपना ये पेरिटोनियम वाला रीजन अभी पढ़ेंगे। तो देखो वेजाइना में हो रहा होगा तो क्या कहेंगे, वल्वो वेजाइनाइटिस, सिंपल। ठीक है ना, तो वल्वो वेजाइनाइटिस ये एडल्ट में नहीं पाया जाता है, क्यों, क्योंकि एडल्ट में क्या होता है, अपना एकदम सेल्स अच्छे स्ट्रेटिफाइड हो गया, तो अंदर तक वो ऑर्गेनिज्म घुस ही नहीं पाता, साथ में यहाँ का पीएच भी बहुत लो होता है, तो एसिडिक पीएच मार देता है ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए एडल्ट वोमेन में वल्वो वेजाइनाइटिस नहीं पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा,
प्री प्यूबर्टल मतलब जिनमें प्यूबर्टी है ना, प्यूबर्टी के पहले वाले पार्ट में, यहाँ पे अभी पीएच अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पे बेसिक ही मीडियम है और उसका एपिथेलियम भी अच्छे से स्ट्रेटिफाई नहीं हो पाया। तो पहला वाला पार्ट वेजाइना अफेक्ट कर रहा था, क्या हो गया, वल्वो वेजाइनाइटिस। दूसरा वाला पार्ट क्या है, सर्विक्स। तो सर्विक्स को अगर अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस, ठीक है ना। और फिर ये सबसे कॉमन है, मतलब इन सारे इन्फेक्शन अगर फीमेल में देखा जाए तो सबसे कॉमनली क्या पाया जाता है, सर्विसाइटिस पाया जाता है। इसलिए अपन लोग जब लैब डायग्नोसिस करेंगे ना तो सर्विक्स का अपन लोग स्वैब कलेक्ट करेंगे, ना कि वेजाइना का, ठीक है। फिर अपना है सैल्पिंजाइटिस, मतलब ओवरी का इन्फ्लामेशन। और देखो ये ऊपर जाते जा रहे हैं तो पेरिटोनियम में पहुंच जाएगा। पेरिटोनियम में अपना लीवर होता है ना, तो लीवर में पेरीहेपेटिक इन्फ्लामेशन या फिर पेरिटोनियम में पेरिटोनाइटिस, सिंपल। तो फीमेल एक तरीके से कैडी की तरह काम कर रही है, पर अगर इन्फेक्शन हो भी रहा है तो ट्रैक्ट के अलॉन्ग चलो, वल्वो वेजाइनाइटिस पाया जाएगा, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस, सैल्पिंजाइटिस। और इस सिंड्रोम का नाम, ये जो इन दोनों को इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, पेरिटोनाइटिस और पेरीहेपेटिक इन्फ्लेमेशन को जोड़ के बोला जाता है फिट्ज हग कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है ना। फिर प्रेग्नेंट वुमेन पे आते हैं। तो देखो अपन लोग मेल समझ लिए, एक्यूट यूरेथ्राइटिस हो रहा था, उसमें बेसिकली क्या क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन और एब्सेस का फॉर्मेशन, जिसको अपन लोग बोलते थे एपिडिडामाइटिस, प्रोस्टाइटिस, बेलिनाइटिस। और वाटर कैन पेरिनियम। फीमेल में अपन लोग का क्या क्या हो रहा था, वल्वो वेजाइनाइटिस, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस, सैल्पिंजाइटिस और फिट्ज हग कर्टिस सिंड्रोम। प्रेग्नेंट पे आते हैं। तो प्रेग्नेंट में अपना निजेरिया गोनोरिया था। ये क्या कराएगा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बचा के रख रहा था ना बेबी को, गिरने से बचा रहा था नीचे, वो रप्चर हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है मदर में। और इन्फेंट में अगर वो चला गया मेम्ब्रेन को रप्चर करवा के, तो क्या हो जाएगा, कोरियोअमनोन में इन्फ्लामेशन करा देगा, तो कोरियोअमनाइटिस, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर तो सेप्सिस करवा देगा, सिंपल। तो या तो मदर को अफेक्ट कर रहा होगा तो जल्दी डिलीवरी हो जाएगा, और इन्फेंट में वो इन्फ्लामेशन अंदर ही अंदर, कोरियोअमनाइटिस और सेप्सिस, ठीक है। इन्फेंट में अब चला गया ना, जैसे मान लो अभी बच्चा पैदा होने वाला है, उस टाइम क्या होगा, मदर के जेनाइटल ट्रैक्ट में मान लो कमेंसली ये प्रेजेंट है, ठीक है, और बच्चा ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ये उस टाइम भी एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना। और वो उसके आँख को फिट कर रहा होगा, तो ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम पाया जाता है बच्चों में, ठीक है, इस कारण से, किसके कारण, गोनोरिया के कारण। तो ये हो गया, ये बेसिकली अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 4 पार्ट में अपन लोग पढ़ लिए। मेल को कैसे अफेक्ट कर रहा होगा, फीमेल को कैसे अफेक्ट कर रहा होगा, प्रेग्नेंट लेडी को कैसे अफेक्ट कर रहा होगा, और इन्फेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा होगा। इन्फेंट में कर रहा है ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम, मतलब नियोनेट्स में पाया जा रहा है। प्रेग्नेंट वोमेन में या तो प्रीमेच्योर रप्चर करा देगा, तो सेप्सिस या तो कोर्डियोअमनाइटिस करा देगा। फीमेल में क्या करा रहा होगा, बेसिकली वल्वो वेजाइनाइटिस, म्यूकोपुरुलेंट सर्विसाइटिस, साल्पिंजाइटिस और फिट्ज हग कर्टिस सिंड्रोम, ठीक है ना। उसके बाद अपना मेल में क्या पाया जाए, या तो इन्फ्लामेशन या तो एब्सेस फॉर्मेशन। तो इन्फ्लामेशन सैल्पिंजाइटिस, प्रोस्टाइटिस और बेलिनाइटिस, और एब्सेस फॉर्मेशन मतलब क्या, वाटर कैन पेरिनियम, सिंपल। स्पेशल केसेज और बोथ सेक्सेस को पढ़ लेना, इज इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट्स से देख लेना। हाँ, मेरा जो नोट्स रहता है ना, वो टेलीग्राम चैनल है एक ठो, उसका नाम क्या है, मेडिको, उसमें डाला हुआ है, तो उससे देख सकते हो, समझे। तो ये अपना गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। तो इसमें अपन लोग ने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, वायलेंस फैक्टर में बाहर के प्रोटीन, अंदर के प्रोटीन पढ़ लिए, अदर एसोसिएटेड प्रोटीन्स पढ़ लिए, और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था वो पढ़ लिए। अब इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पार्ट 1 में अपन लोग गोनोकोकस को इतना ही पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में फिर और पढ़ेंगे। तो देखो ये देखो, 24-year-old सेक्सुअली एक्टिव मेल, ठीक है ना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन समझ में आ रहा है। कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ठीक है, इससे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, ठीक, येलोइस ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा। तो यहाँ पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है ना, यूरेथ्रल डिस्चार्ज हो रहा है। तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज अपन लोग पढ़े थे ना, सीमन की तरह डिस्चार्ज होना है, क्या ये यूरेथ्राइटिस के अंदर पाया जाता है। साथ में उसमें क्या था, प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज पाया जाता है। तो ये किसका केस हो जाएगा, गोनोरोइया का केस हो जाएगा, जो किसको अफेक्ट कर रहा है, मेल को अफेक्ट कर रहा है, सिंपल। तो इससे अपन लोग निकाल सकते हैं कि ये गोनोरोइया। फिर इस सब जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपन लोग निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में अपन को याद क्या करना है, प्यूरुलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज कहाँ ये पाया जा रहा है और वो मेल है, तो बस समझ लो कि ये गोनोकोकस का इन्फेक्शन होगा, क्योंकि मेनली मेल को इफेक्ट कर रहा होगा, फीमेल में तो सिर्फ कैरियर की तरह काम करती है, ठीक है।